रीबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 11। एकांश का रोमांटिक अंदाज में अन्वी को दवाई खिलाना। अब तक अन्वी को अंदर से बहुत खुशी होती है अनीसा के मुंह से सॉरी सुनकर, लेकिन फिर वो भी थोड़ी दुखी होने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, कोई नहीं अनीसा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही मेरे लिए काफ़ी है। अनीसा को बहुत गुस्सा आता है। वो बस एक फीकी सी स्माइल देके कमरे से बाहर चली जाती है बिना किसी को कुछ बोले। रोहिणी जी अनीसा के पीछे जाती कि विक्रम जी उन्हें रोक देते हैं, इसीलिए वो चाह के भी नहीं जा पाती हैं। कुछ देर बाद विक्रम जी और रोहिणी जी भी चले जाते हैं अन्वी से मिलकर। रात हो चुका था। अनीसा गुस्से में एक बार में जाती है और ड्रिंक पिए जा रही थी। उसे आज बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलती है, अन्वी मुझे डांट सुनवाकर अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना वो किसी को कॉल करके कुछ बोलती है। उधर से कुछ कहा जाता है तो उसे सुनकर अनीसा गुस्से से बोलती है, जितना कहा जा रहा है उतना ही करो समझे। वो मरता है तो मरने दो, फेंक दो उसे कचरे में। इतना बोल अनीसा कॉल कट कर देती है और फिर से ड्रिंक करने लगती है। वो नशे में इतनी धुत हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अब आगे हॉस्पिटल में वार्ड के अंदर अन्वी बेड पर बैठी हुई थी और एकांश उसे डिनर करवा रहा था। अन्वी नाटक करती खाने में बार बार तो वहीं एकांश उसे बड़े ही प्यार से मनाते हुए खाना खिला रहा था। कुछ देर बाद अन्वी का डिनर फिनिश होता है। एकांश उसे दवा खिलाने लगता है तो अन्वी का मुंह बन जाता है और वो एकांश से बोलती है, अभी मुझे नहीं खाना ये कड़वी दवाई। इतना बोल अन्वी क्यूट सा फेस बना लेती है। वहीं एकांश की दिल की धड़कनें बहुत ही फास्ट हो गई थी अन्वी के मुँह से हबी सुनकर। वो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि उसे फिर से अन्वी की आवाज़ आती है जो उसे बोल रही थी, हबी मुझे दवा नहीं खाना है, मुझे बाहर जाना है। एकांश अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करता है और अन्वी को बोलता है, बेबी पहले तुम ये दवा खा लो फिर मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। एकांश की बात सुनकर अन्वी बोलती है, नहीं मैं नहीं खाऊंगी ये कड़वी दवाई, मुझे नहीं जाना है अब बाहर। तुम्हें क्या पता ये दवाइयाँ कितनी कड़वी हैं, इन्हीं में खाई तो मुझे पता है ना, इसीलिए मैं ये नहीं खाऊंगी। तुम्हें खाना है तो खाओ ये कड़वी दवाइयाँ। अन्वी नाटक करने लगती है दवाइयाँ नहीं खाने के लिए। एकांश उसे बहुत मनाता है, लेकिन जब अन्वी नहीं मानती तो वो दवाई को उठाता है और अपने मुंह में रख लेता है, जिसे देख अन्वी चौंक जाती है और खुद से ही बोलती है, मैंने तो ऐसे ही बोल दी कि खुद दवा खा ले, लेकिन इन्होंने तो सीरियस ले लिया। अन्वी अभी खुद से बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि एकांश उसके बिल्कुल पास में, दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। दोनों के फेस बिल्कुल पास में थे, इतने पास कि दोनों को एक दूसरे की सांसें भी महसूस हो रही थी। एकांश के पास होने से अन्वी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वे अभी कुछ बोलती है कि तभी उसका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि एकांश ने अपने होठ अन्वी के नर्म होठों पर रख देता है, जिससे अन्वी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अन्वी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एकांश उसे किस कर रहा है। वो सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने मुंह के अंदर कुछ महसूस होता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो समझती है कि वो क्या है, वो अन्वी तुरंत एकांश से दूर होने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एकांश ने अन्वी के मुंह में दवा डाल चुका था। दवा को निगलने के बाद जब अन्वी को लगता है कि अब एकांश से अलग होने वाला है तो वो जल्दी से एकांश का सर पकड़ के वापस एक किस कर लेती है। एकांश भी बहकने लगता है। दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर कुछ देर बाद एकांश और अन्वी अलग होते हैं। अन्वी लंबी लंबी सांसें ले रही थी तो वहीं एकांश भी खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। दोनों के कान लाल हो गए थे। अन्वी का फेस तो पूरा टमाटर जैसा लाल हो रखा था। जब एकांश नॉर्मल होता है तो वो अन्वी से बोलता है,
सॉरी, मेरे ये इंटेंशन नहीं था। मैं बस तुम्हें दवा खिलाना चाहता था जो तुम्हें खाने ज़रूरी थे। प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना। एकांश अन्वी को एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देख रहा था ताकि अन्वी उसे गलत ना समझे। वैसे भी कितने सालों बाद आज अन्वी और उसके बीच थोड़ा नॉर्मल हुआ था। वो नहीं चाहता था कि अन्वी उससे फिर से नाराज़ हो जाए या फिर उन दोनों के बीच फिर कोई गलतफहमी पैदा हो। इसलिए वो बार बार अन्वी को समझाने की कोशिश कर रहा था। वहीं अन्वी भी समझ रही थी कि एकांश क्या सोच रहा है। वो जल्दी से एकांश को शांत करवाते हुए बोलती है, मुझे पता है आप सिर्फ दवा खिलाना चाहते थे, लेकिन मैं ही थी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। गलती मेरी ही है। शायद आपको मेरा यूँ आपको किस करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सॉरी। इतना बोल अन्वी उदास होने की एक्टिंग करने लगती है। एपिसोड 12 पास्ट कन्फेशन और अन्वी की क्रिटिकल कंडीशन। अनीसा की अयासी। एकांश अन्वी को उदास दिखता है तो वो परेशान हो जाता है और तुरंत अपनी बात सही करते हुए बोलता है, अन्वी तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारी हर चीज़ पसंद है, सिवाय तुम्हारे आँखों में आंसू और तुम्हारा ये उदास चेहरा मैं नहीं देख सकता। इसीलिए प्लीज़ तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। एकांश की बात सुनकर अन्वी बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे बहुत रिग्रेट होता है अपने किए पे जो उसने पिछले जन्म में किए थे, जिसे सोचकर उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को दोषी समझती है एकांश और अपने बेबी की मौत का। अगर वो अपनी पिछली लाइफ में एकांश की बातों में ट्रस्ट कर लेती तो उसका हालत हंसता खेलता परिवार होता, लेकिन वो एकांश पर भरोसा ना करके अनीसा पे भरोसा की, जिसकी वजह से सब उसने बर्बाद कर दिया। जो इंसान उससे इतनी मोहब्बत करता था, जो उसके लिए अपनी रेपुटेशन की भी परवाह नहीं की और उसका झूठा इल्ज़ाम भी अपने सर पर ले लिया। जिस इंसान के सामने लोग आंखें उठा के बात करने से भी डरते थे, इतनी रिस्पेक्ट देते थे, उसी इंसान को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। और इन सब की वजह से वो ही थी। ना ही वो एकांश पे झूठा मोलेस्ट का इल्ज़ाम लगाती और ना ही एकांश को सबकी जिल्लत भरी बातें सुननी पड़ती। एकांश ने सब कुछ सहा उसके लिए, यहाँ तक कि उसने अपनी जान भी दे दी उसको बचाने के लिए। ये सब सोचकर अन्वी को बहुत रोना आता है। वो तुरंत एकांश को टाइट हग कर लेती है और रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी हबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी वैसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं नहीं जी पाऊँगी आपके बिना। आई लव यू सो मच। इतना कि मैं बता नहीं सकती। इतना बोल वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और एकांश को बहुत ही टाइटली हग कर लेती है, जैसे अगर थोड़ा भी लूज हुआ तो एकांश उससे दूर हो जाएगा। वो अब सोच भी नहीं सकती है कि एकांश के बिना वो सांसें भी कैसे लेगी। पिछली लाइफ के बारे में सोचकर वो बहुत ही घबरा जाती है। वो अंधेरा कमरा, अनीसा के टॉर्चर्स और उन सभी गुंडों की हवस भरी नज़रें, उनका उसे यहाँ वहाँ टच करना, ये सब सोचकर वो कांपने लगती है। उसका वो चिल्लाना, बार बार छोड़ने के लिए भीख मांगना, सभी उसके आंखों के सामने आने लगता है, जिसे सोच सोचकर अन्वी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अपने पिछले लाइफ की दर्द को वो सह नहीं पाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसका शरीर एकदम लूज हो जाता है। वहीं एकांश को अन्वी के कन्फेशन सुनकर एकदम शॉक था, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि अन्वी ने उसे अपना प्यार कॉन्फेस किया है। वो अभी शॉक्ड ही था कि तभी उसे महसूस होता है कि अन्वी की बॉडी एकदम लूज हो चुकी है, जो कब से उसे टाइटली हग किए हुए थी। एकांश अन्वी को देखता है जिसकी आंखें बंद थी और बॉडी एकदम लूज हो रखी थी, जैसे उसमें जान ही न बची हो। ये देख वो घबरा जाता है और अन्वी को अच्छे से टाइटली पकड़ के चिल्लाते हुए जोर से डॉक्टर को आवाज़ लगाता है, डॉक्टर डॉक्टर।
फिर अन्वी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोलता है, जान प्लीज़ तुम अपनी आंखें खोलो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अभी से नहीं तब से जब मैंने पहली बार देखा था। हमारी वो मुलाकात जो भले ही तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं भूला, वो वादा जो हमने किया था। प्लीज़ गेट अप जान, तुम चाहे मुझे परेशान करो, मुझ पर चिल्लाओ, कुछ भी करो, बस प्लीज़ अपनी आंखें खोलो जान, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। एकांश के आंखों में भी आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ क्लब में अलीसा अय्याशी किए जा रही थी। बेहूदगी से ड्रेस पहनी हुई थी जो ना के बराबर थी, काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस थी। वो ड्रिंक करते हुए डांस किए जा रही थी एक अधेड़ उम्र के साथ जो दिखने में काफ़ी भद्दा था। वो डांस करते हुए बोलती है, बोलिए राकेश जी, आपका क्या कहना है? मेरी बातों पर सोच लीजिए, इन सब में आपको भी बहुत फायदा होगा। अनीसा की बात सुनकर वो मोटे पेट वाला भद्दा आदमी जिसका नाम अनीसा राकेश बोल रही थी, वो बोलता है, ओके डन डार्लिंग, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम वो करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जिस पर अनीसा बोलती है, डन। तो वो आदमी उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। अनीसा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। क्या होगा आगे? क्या हुआ अन्वी को? और कौन है ये आदमी? और क्या प्लान कर रही है अनीसा? क्या होगा बेबी के साथ? आपको सभी सवालें मिलेंगी, बस जुड़े रहें आप मेरे साथ। एपिसोड 13, फिक्र, प्यार और बदले की आग। क्यूट अन्वी और उसका ठरकीपन, बाथरूम रोमांस। हॉस्पिटल में डॉक्टर अन्वी को चेक करते हैं और एक इंजेक्शन अन्वी को लगाते हैं। फिर एकांश की तरफ देखकर बोलते हैं, मिस्टर कपूर, इन्हें पैनिक अटैक आया था। शायद मिसेस कपूर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये फर्स्ट टाइम था, अभी तो ये ठीक हैं, लेकिन बार बार पैनिक अटैक इनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप इन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस से दूर रखिए। फिर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ बताते हैं और वार्ड से बाहर चले जाते हैं। अन्वी अभी बेहोश ही थी। एकांश वहीं अन्वी के पास बैठ के उसका सर सहला रहा था और एक टक अन्वी के फेस को देखे जा रहा था। ऐसे ही देखते देखते कब एकांश का आँख लग जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह का वक्त हॉस्पिटल वार्ड में अन्वी की आँख खुलती है तो वो एकांश को अपने पास पाती है जो वहीं बैठे बैठे ही सो रहा था। एकांश का फेस अन्वी के सामने था। अन्वी बड़े ही प्यार से एकांश के फेस को देखती है और अपने हाथों से हल्के हल्के से एकांश के फेस को टच करती है, जिससे एकांश की नींद भी खुल जाती है और वो तुरंत उठ के अन्वी को चेक करने लगता है और बोलता है, अन्वी तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था तुम्हारी हालत देख के। इतना बोल वो अन्वी को टाइट हग कर लेता है। एकांश के इस एक्शन से अन्वी थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि एकांश ने कभी भी अपने इमोशन शो नहीं किया था। आज पहली बार उसने एकांश को महसूस किया था। ऐसा नहीं था कि आज एकांश पहली बार उसकी केयर कर रहा हो या उसको लेके फिक्र कर रहा हो। पहले भी एकांश उसकी केयर करता था, उसको लेकर काफ़ी फिक्र भी करता था, चाहे फिर अभी हो या पास्ट लाइफ में। लेकिन तब उसे एकांश का केयरिंग बिहेवियर एक नाटक लगता था और वो उसे काफ़ी इरिटेटिंग समझती थी और एकांश के हर चीज़ से चिढ़ती थी। अनीसा के बहकावे में आके उसने कभी एकांश का प्यार केयर कभी नोटिस ही नहीं किया। उसे बहुत पछतावा होता है। अन्वी भी एकांश को हक बैक करती है और खुद से ही मन में बोलती है, आई प्रॉमिस मैं अब कभी खुद को कमज़ोर नहीं बनने दूंगी और ना ही किसी के बहकावे में आऊँगी। मैं अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाऊंगी और उन सभी से बदला लूँगी जो उस अनीसा के साथ शामिल थे। खून के आंसू ना रुलाई तो मेरा नाम भी मिसेस अन्वी एकांश कपूर नहीं। हर दर्द का बदला लूँगी मैं। तुम लोगों से मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से तड़पी थी उससे कई ज़्यादा तुम लोग तड़पोगे।
जिस तरह मैंने तुमसे भीख मांगी थी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, उसी तरह तुम लोग भी भीख मांगोगे अपनी मौत के लिए, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी। इस बार सभी को सज़ा मिलेगी और मैं दूंगी सबको सज़ा, ऐसी कि तुम लोग कभी भूल नहीं पाओगे। मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया था ना, अब यही मासूमियत तुम्हारी बर्बादी की वजह बनेगी। अनीसा, तुमने मेरे बेबी को मुझसे अलग किया है ना, मैं तुम्हें सबसे अलग कर दूंगी। तुम्हारी हर एक चीज़ जो तुम्हें पसंद है वो सब मैं तुमसे दूर कर दूंगी। ये मेरा वादा है खुद से और अपने बेबी से। मैं बहुत जल्द अपने बेबी को ढूंढ लूँगी। कुछ समय और मेरा बच्चा, फिर आप अपने मम्मा और डैडा के पास होगे। यह सब बोलते हुए अन्वी की आंखों में एक अलग ही चमक और जुनून थी। अन्वी एकांश का मन टाइट लाइट करने के लिए वो थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोलती है, हबी आपने तो मुझे दबा ही दिया। इतना टाइट हक भला कौन करता है। देखिए मेरा तू क्यूट सा फेस दब गया। अगर आपके टाइट हक की वजह से मेरा क्यूट और ब्यूटीफुल सा फेस अगर चपटा हो जाता तो मैं क्या करती। हाँ बोलो। ये सब बोलते हुए अन्वी बच्चों जैसा फेस बनाती है। एकांश अन्वी की बात सुनता है तो उसे छोड़ता है और अन्वी को देखने लगता है। उसे इस वक्त अन्वी बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो अन्वी को सॉरी बोलता है। अब एकांश का मूड भी लाइट हो गया था अन्वी की क्यूट सी बातें सुनकर। करीब 1 घंटे बाद अन्वी बाथरूम जाने का भूलती है तो एकांश अन्वी को गोद में उठा के बाथरूम लेके जाता है और उसकी हेल्प करता है। फिर वो अब अन्वी को स्पंज बाथ देता है क्योंकि अन्वी को अभी कुछ दिनों के लिए नहाने से मना किया गया था। थोड़ी देर बाद एकांश अन्वी को गोद में लेके बाहर आता है। अन्वी का फेस पूरा रेड था। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। वो अपना फेस एकांश के मस्कुलर चेस्ट में रखी हुई थी और खुद को कोसे जा रही थी। अन्वी क्या हो गया था तुझे? तू कैसे अपना कंट्रोल खो सकती है? पता नहीं एकांश क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तू एक नंबर की ठरकी हो गई है। उससे फिर बाथरूम का सीन याद आने लगता है और एकांश की मूवमेंट जिसे सोच कर वो पानी हुए जा रही थी। वो एक नज़र चुरा के एकांश को देखती है जिसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके फेस को देख के लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ हो। अन्वी अपना फेस एकांश के मजबूत चेस्ट में धंसाते हुए खुद से बोलती है, ठरकी आदमी। एकांश अन्वी को पेट में अच्छे से बिठाता है। उसे सूप गर्मा गर्म सूप पिलाने लगता है जो उसने ही अभी कुछ देर पहले मंगवाया था। अन्वी भी बिना नाटक किए पी लेती है। फिर एकांश दवाई खिलाता है। अन्वी दवाई खाने के बाद एकांश को बाहर गार्डन में ले जाने की जिद करती है तो एकांश उसे एक व्हील चेयर पे बिठा कर ले जाने लगता है। अन्वी एकांश से बातें करते हुए जा रही थी कि अचानक ही उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट होने लगती है और एक अलग ही बेचैनी महसूस होती है। वो यहाँ वहाँ अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है जो जोर जोर से रोए जा रहा था। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल अगले चैप्टर में। चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताइए और रिव्यू देना ना भूलें। रेगुलर चैप्टर के लिए अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो रोज़ चैप्टर अपलोड होगा। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे स्टोरी लाते रहें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है।